नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात इंडिया न्यूज। अभी हम जमादार टोला जो मतदान केंद्र वहां पर हैं। बहुत लोग वोट दे चुके हैं और बहुत लोग जो है वोट देने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे जानेंगे, जब आप घर से चले तो क्या सोचकर चले थे, क्या कैसा सरकार होना चाहिए? सरकार होना चाहिए ऐसा कि जो शिथिल हो, होशियार हो और किसी प्रकार का दंगा फरियाद न हो। हमारा विकास हो, ग्राम का विकास हो, पंचायत का विकास हो और राज्य का विकास। यानी कि सरकार वैसा ही होना चाहिए जिसमें विकास की गंगा बहे। क्या हाँ, आप बताइए, क्या सोचकर चले थे? यही सोचकर चले हम भी, हमारा सरकार ऐसा होना चाहिए कि विकास का काम चले, विकास हो। और ये युवा हैं और कहाँ से आए हैं? आप कहीं बिहार में काम करते हैं, एक दूसरे जगह काम करते हैं? दिल्ली में आप काम करते हैं और वोट के लिए हम कल रात को आए हैं दिल्ली गांव में अपने वोट करने के लिए। तो स्पेशली आप वोट देने के लिए दिल्ली से चल कर आए हुए हैं? दिल्ली से हम आए हैं। आप दिल्ली से चले तो क्या दिमाग में था, कैसे लोगों को मैं वोट करूंगा, क्या सोचकर चले थे? हमारा वोट करने का एक ही सोच है और समझ है कि हम विकास के नाम पर वोट करेंगे और जो हमारे गांव का, पंचायत का, राज्य का जैसे विकास चल रहा है उसमें कोई अवरोध पैदा ना हो। हमारा विकास बनता चला, जैसे चल रहा है वैसे चले। और यानी कि इनका कहना है कि जैसे विकास हो रहा था वैसा ही विकास होता रहे, वैसा ही मैं सरकार का सपोर्ट करूंगा, वैसे ही व्यक्ति का मैं चुनाव करूंगा। और ये भी एक जुआ है और जुआओं की नई सोच होती है, नई बात होती है, नई उमंग होती है, नई ऊर्जा होती है। जानना चाहेंगे, वोट दे चुके हैं कि देने वाले हैं? नहीं, देने वाले हैं। कैसे मतलब क्या सोचकर वोट देंगे? आपका वोट किसको जाएगा, किस विचार को? वोट उसी को जाएगा जो हमारे शिक्षा को बेहतर करे, जो भी कर रहा है या करने वाले भी है उसको वोट देंगे। जो विकास करे, नवयुवक के संग रहे, उन्हीं को वोट देंगे हम। बात नवयुवक की है और बात शिक्षा की है। क्या अभी जो है, जो मौजूदा सरकार है, क्या वो शिक्षा पर काम नहीं करी है? क्या जी, शिक्षा पे काम कर रही है। अगर से 100 काम होता है तो हर एक इंसान से 10 गलती जरूर होती है, लेकिन 90% तो बेहतर कर रही है। तो आगे जो भी अगर चाहे बेहतर सरकार बने। जो आपका ये कहना है कि जहाँ पे काम होती है वहीं पे शिकायत भी होता है और काम में कमियां वहीं पे होती है जहाँ पे काम होता है। जहाँ पे काम होंगे नहीं, वहाँ पर कमियां आने का सवाल ही नहीं है। यानी कि जो काम हो रहा है, पहले से हो रहा है, तो उसको एक गति देना है, वैसा ही सरकार का चुनाव करना। जी, वैसा ही सरकार चाहिए। और ये है, बताइए क्या सोच कर आए थे वोट देने के लिए? आए हैं बस यही सोच के कि अच्छा विकास हो रहा है, ऐसे ही चलता रहे बस। और इसी खुशी है कि ऐसे ही सरकार हमको चाहिए। इस देश के भविष्य हैं, इनका भी जानेंगे सोच कैसे ही, मतलब किनको भी वोट देना चाह रहे हैं या दिए हुए। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और जितने भी दर्शक बंधु इस चैनल से देख रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं सरकार को अवहेलना नहीं करता हूं क्योंकि सरकार ऊपर नीचे बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर मेरा नाराजगी यहाँ के प्रत्याशी जो है राम सिंह, उनसे है। उनका व्यक्तित्व विशेष जो पब्लिक में लगाव है उनका नहीं है। उनके काम धंधा यानी कि जो यहाँ के जो प्रत्याशी है इस विधानसभा क्षेत्र के, बाघा विधानसभा क्षेत्र के 04 से, उनसे मतलब ये है कि आपके अनुसार ये इस विधानसभा क्षेत्र से ही प्रत्याशी होना चाहिए, लोकल प्रत्याशी होना चाहिए जो युवाओं के साथ में, लोगों के साथ में आए और मिले। सबसे पहले तो ये बात तो सत्य है क्योंकि उनको देखिए, उनका ना बोलने का ढंग है, ना कोई काम का उनका पास शैली है। वो सिर्फ निर्दोष को जेल कर देंगे। आपके जो भी दर्शक है वो देखा होगा कि इस चैनल से जो है वो कोई मैटर में जब उनसे पूछा गया है कि आप बोल रहे थे कि किसी भी निर्दोष को बख्शा नहीं जाएगा, तो उनसे बोला जाएगा कि जुबान है, जुबान बोलने क्रम में फिसल जाती है। और जहां तक बात है कि उनको बोलने का तरीका नहीं, हर आदमी को बोलने का अपना अपना तजुर्बा, तरीका अलग अलग होता है, जैसे आपका है। सबसे पहले उनका जो मैटर था, एक बार गलती हो जाता है जबान से, 2 बार नहीं होगा, दोबारा तो सुधार लेंगे। फिर भी चलिए, उनको हम गलत नहीं कहते हैं, लेकिन वहां का इनका ऐसा मैटर है जो वो ठेकेदार के यहाँ जाएंगे, चौक पर 50-100 जो बैठेंगे उनके लोग पीरता नहीं है। वो जहां भी जाएंगे ठेकेदार के घर जाएंगे, इसलिए यानी कि इनका कहना यह है कि जो मौजूदा विधायक रह चुके हैं एनडीए से, इनके द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा और ये बताया जा रहा है कि वे जो है केवल ठेकेदारों से मिले हैं, सिलेक्टेड लोगों से मिले हैं और यही नाराजगी का मुख्य कारण है। हम सबसे पहले हम इस चैनल के माध्यम से देखिए जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी, ये हमारे भैया बोले हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले यह 10,000 रुपया महिलाओं का वोट गिनने का
सिलसिला हुआ है। आज चुनाव 1 महीना पहले आप 10-10 हजार दे दिए, 20 साल से आपकी सरकार थी, क्यों नहीं पैसा भेजे? 125 यूनिट आज फिर किए हैं, 20 साल आपकी सरकार थी, क्यों नहीं फिर किया? आज आप लोग जितने भी वोटर है आपको लुभाने के लिए और ऐसा है जो नेता हैं उनसे हमारी बात हुई थी इसके पहले, इस मैटर में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, बातें हो चुकी है, डिबेट हो चुका है और मैंने सवाल हम लोगों से कर चुके हैं। तो उनका यही कहना है कि जब जैसा फंड आता है, जैसे उसकी तैयारियां होती है, जैसे गजट बनते हैं, उस समय उसको पब्लिकली किया जाता है और लोगों को लाभ दिया जाता है। वोट दिए हैं, मेरे पूछने का मकसद ये नहीं कि आप किसको वोट कर रहे हैं, मेरा पूछने का मकसद है कि आप वोट देने का जो सोच है, किस सोच के साथ आप वोट देने के लिए, क्या सोच कर घर से चले थे वोट देने के लिए? प्रत्याशी का सोच हाँ। से, प्रत्याशी का सोच से हम उनको वोट नहीं करेंगे। आप जब घर से चले तो क्या सोच कर चले थे, क्या दिमाग में था, क्या सोच कर चले, कैसे सरकार का चुनाव करेंगे? सबसे पहले तो हम विकास को चुनना चाहते हैं। राशन जो वर्षों से जो फ्री पब्लिक को राशन मिल रहा है, 400 से पेंशन 1100 हो गया, 10,000 महिला को मिला। इस विकास को, गंगा को देखते हुए हम अपना वोट जो विकास कर रहा है उसके साथ में हम। चलिए, अपनी वोट है और अपनी सरकार बनाने हैं इस लोकतंत्र में। आपका वोट जो है, आपका वोट और बिहार में आपका अपना सरकार होगा, इसलिए आप जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर भाग लें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ प्रभात इंडिया न्यूज के साथ।